बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मदार न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। सदारती इलेक्शन के लिए आसिफ जरदारी के कागजात मंजूर। साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के सदारती उम्मीदवार के लिए कागजात नामजदगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराए गए थे, जिन्हें जांच पड़ताल के बाद मंजूर कर लिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदारती इंतखाबात के रिटर्निंग ऑफिसर हैं। उन्होंने स्क्रूटनी के बाद साबिक सदर के कागजात मंजूर किए। पीपी रहनुमा फारूक एच नाइक ने बताया है कि आसिफ जरदारी के कागजात नामजदगी पर कोई एतराज नहीं किया गया और इनके बतौर सदारती उम्मीदवार कागजात मंजूर कर लिए गए हैं। वाज़ेह रहे कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से महमूद अचकज़ई को सदारती उम्मीदवार नामजद किया गया है। ज़ातियात की बात होगी तो बात बहुत दूर तक जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ स्पीकर एयाज सादी की सरबराही में होने वाले कौमी असम्बली के इजलास में बिलावल भुट्टो ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा है कि आज सुबह पता चला कि महमूद अचकज़ई के घर कोई छापा पड़ा है। इसकी मुज़व्वत करता हूँ। महमूद अचकज़ई सदारती उम्मीदवार हैं। इस पर एयाज सादिक ने कहा है कि मुझे इस मामले की कोई इत्तला नहीं है। इस दौरान महमूद अचकज़ई ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा है कि ना मैंने कोई जज्बाती तकरीर करनी है, ना किसी को बेइज्जत करना है। हमारे घर पर 15 साल से लड़ाई ठोंस थी, हमारे 200 अफराद मरे। उन्होंने कहा है कि ये मुल्क एक जमात से नहीं चलेगा। मुल्क को बहरान से निकालना है तो आए मिलकर बैठें। इस पार्लियामेंट में जासूसी इदारों का कोई किरदार नहीं होगा। इस दौरान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उमर अयूब का कहना था कि मैं वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार था। कल मेरी तकरीर बार बार रोकी गई। शहबाज शरीफ की तकरीर नहीं रोकी गई। क्या वो आसमान से उतरे थे कि इनकी तकरीर नहीं काटी गई? इस पर मैं तहरीके इस्तेहकाक पेश कर रहा हूँ। IMF का दुआओं और पेट्रोलियम मसनूआत समेत मुतअद्दिद अशिया पर 18% GST नाफिज करने का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक बैनुल अक़वामी मालियाती फंड IMF ने FBR को कई दर्जन अशिया को जनरल सेल्स टैक्स की 18% की मयारी शरह में लाने की सिफारिश की है, जिनमें गैर प्रोसेस शुदा खुराक, स्टेशनरी अशिया, अद्वियात, POL मसनूआत और दीगर शामिल हैं। IMF ने अंदाज़ा लगाया है कि GST की शरहों को माकूल बनाने से मजमूई मुल्की पैदावार GDP का 1.3% महसूल हासिल हो सकता है, जो कौमी खजाने में 1300 अरब रुपए के बराबर है। ताहम IMF ने अपना अंदाज़ा नहीं लगाया कि अगर बिलावस्त टैक्स में इजाफे के जरिए GST का इतना सख्त इक़दाम नाफिज किया गया तो आने वाले महीनों और सालों में इससे महंगाई से मुतासर अवाम को कितना नुकसान पहुँचेगा। IMF के सिफारिशात में 5वीं शेड्यूल को ख़त्म करने, छठे शेड्यूल की छूट खत्म करने और सेल्स टैक्स के 8वें शेड्यूल के तहत टैक्स की कम करदा शरह को खत्म करने पर रोशनी डाली गई। मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए गालिम गलोच नहीं, बातचीत करनी होगी। बिलावल कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अंग्रेजी कहावत है कि तारीख अपने आप को दोहराती है। मैं अपने ख़ानदान का तीसरी नस्ल का नुमाइंदा हूँ जो इस ऐवान में मुंतखब हुआ हूँ। इस बिल्डिंग में दाखिल हूँ तो फाउंडेशन स्टोन पर शहीद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो का नाम कुंदा देखा जा सकता है। ये मदर ऑफ इंस्टीट्यूशन है। इस जमहूरी इदारे को ताकतवर बनाकर हम अपने आप को और पाकिस्तान के अवाम को मजबूत बनाएंगे। उन्होंने कहा है कि इस इदारे को कमज़ोर करके हम न सिर्फ अपने आप को बल्कि जमहूरियत को कमज़ोर करेंगे। वो हमारे बुजुर्ग जो 6 दफ़ा इस ऐवान में आ चुके हैं, वो अच्छी रवायतें पैदा करें। ऐसी रवायात के आइंदा आने वाली नस्लें हमें अच्छे अल्फाज में याद करें। जब अगले मेंबर्स आएँ तो वो हमें दुआएं दें, ना कि गालियाँ। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए मदार न्यूज़।